Hello everyone, welcome to my channel Love, Peace and Joy. So, in today's video, I will discuss with you the major difference between a false twin flame and a real twin flame. Okay, so जो भी अपनी जर्नी के बिगनिंग में हैं डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है, उनका हमेशा ये क्वेश्चन होता है जब वो यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस देखती हैं जिसमें लिखा होता है कि ही माइट बी और फॉल्स ट्विन फ्लेम, या हम बात करते हैं ट्विन रेस की, ट्विन फ्लेम कैटलिस्ट की, कार्मिक्स की। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप एक फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या एक रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ओके, सो जो फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है उनको हम एक ट्विन फ्लेम कैटलिस्ट भी कहते हैं, जो आपकी अवेकनिंग को स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, अब उनका जो काम होता है इट इज़ टू मिरर योर शेडोज। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझना कि वो सिर्फ आपकी जो डार्क एनर्जीज है आपके अंदर उसको मिरर कराने आते हैं। ठीक है, और यहाँ जो रियल ट्विन फ्लेम होता है वो आपके लव एंड लाइट साइड को, आपके शेडो साइड को, हर चीज़ को, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को भी मिरर करता है। ठीक है, तो जब रियल ट्विन फ्लेम लाइफ में आता है तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी एक्टिवेट होने लग जाते हैं। आप सिर्फ इनर वर्क नहीं करते हो, लेकिन साथ साथ आप हीलिंग के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी, आपके गिफ्ट्स भी ओपन होने लग जाते हैं, एक्टिवेट होने लग जाते हैं। वहीं जो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम होता है वो कुछ हद तक आपकी हीलिंग लेके आता है, यानी आप अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करते हो, आप स्पिरिचुअल होने लग जाते हो। ठीक है, बट आप जितना भी इनर वर्क कर लो, आपके और उनके कनेक्शन में कोई ऐसा टाइम नहीं आता जहाँ पे वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जहाँ पे वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों की कुछ सोलफुल कन्वर्जेशन हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके अंदर रिजेक्शन वुंड है बहुत ज़्यादा और वो उसी को ट्रिगर कर रहे हैं, तो बार बार आपको रिजेक्ट करते रहेंगे, बार बार आपको अनवर्दी फील होगा, बार बार आपको ये फील होगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू चूज़ मी। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है रियल ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम में, वो समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमारे रियल ट्विन फ्लेम भी बहुत टाइम तक हमारे शेडो साइड को हील कराते हैं। मतलब हमारी लाइफ में या जो हमारा कनेक्शन है उसमें ऐसा टाइम बहुत आता है जहाँ हम हील करते जाते हैं, बार बार वो पैटर्न्स आते ही जाते हैं। ठीक है, तो जब तक आपका शेडो साइड ख़त्म नहीं होता तो रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साथ भी यूनियन नहीं होता। बट एक चीज़ ऐसी होती है कि आपके मिनी रीयूनियंस होते हैं, जब आप अपने रियल ट्विन फ्लेम से अपनी कोई प्रोग्रेस शेयर करते हो तो वो बहुत खुश होते हैं। ठीक है, वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम होता है उसको उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। उसका जो काम है दैट इज़ टू हील यू। ठीक है, आपके अंदर जो अनवर्दीनेस है, लोअर वाइब्रेशन है, फियर है, वो उन्हीं एनर्जी को टारगेट करता है। ठीक है, तो जो फॉल्स ट्विन फ्लेम है वो सिर्फ शेडो को मिरर करेगा, जो रियल ट्विन फ्लेम है वो आपके गिफ्ट्स को भी मिरर करेगा, आपके लाइट साइड को भी मिरर करेगा, साथ साथ शेडो को तो मिरर करेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट, जब आप अपना इनर वर्क करके अपनी वाइब्रेशन को रेस करते हो तो आपका जो रियल ट्विन फ्लेम है वो आपसे दूर होने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन से मैं बिल्कुल अलाइंड ही नहीं हूँ। ठीक है, तो जितना आप हील होगे यानी जितना हाई वाइब्रेशन में जाओगे आपका डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, और वहीं जहाँ पे आपका रियल ट्विन फ्लेम होगा वहाँ पे जितनी आप हीलिंग करोगे आपके मिनी रीयूनियंस, आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने लग जाएगा। बहुत बार बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि आपका सच में यूनियन ही हो गया है। ठीक है, वो बहुत चेंज हो गया है, आपकी और उनकी कॉन्वर्जेशन जो है बहुत स्पिरिचुअल भी होने लग जाएगी। ठीक है, ये रियल ट्विन फ्लेम के साइन है कि ऐसा भी होता है जब हम इनर वर्क करते हैं तो हमारा सेपरेशन कम होने लग जाता है। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि जब आप अपने अ, एक परमानेंट यूनियन के बहुत क्लोज होते हो, जब डीएम या डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तब भी डिस्टेंस बहुत बढ़ता है और तब भी आप उनसे अलाइंड नहीं फील करते हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं से आपको ये साइंस मिलते रहते हैं
कि वो हील हो रहे हैं, वो अवेकन हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्पेस लिया है आपसे, ठीक है, ताकि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। एंड आप भी इस टाइम उन्हें रिजेक्ट कर रहे होते हो, तो उनकी ईगो डेथ हो रही होती है, इसलिए उनसे भी आपकी एनर्जी अलाइन नहीं होती है, ठीक है। बट ये बहुत हीलिंग के बाद होता है, उससे पहले भी बहुत ऐसे फेजेस होते हैं जो आप इंजॉय करते हो, ओके। अब जो लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि आप जब रियल ट्विन फ्लेम के साथ होते हो तभी आप अपना सोल पर्पस अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। जो फॉल्स ट्विन फ्लेम होता है, आप उसके लिए हीलिंग करते रहते हो, बट आपके जो ट्रू गिफ्ट्स हैं, आपका जो सोल पर्पस है वो एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप फॉल्स ट्विन फ्लेम में होगे तो हम उसे ये कह सकते हैं कि चाहे वो आपकी लाइफ में 2 या 3 साल रहें, आपकी हीलिंग ज़रूर करवाएंगे वो, बट आपका सोल पर्पस एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। जब आप अपने रियल ट्विन फ्लेम के साथ होगे तो आपका सोल पर्पस अच्छे से एक्टिवेट होगा, आप उस पर बहुत अच्छे से काम करोगे, ठीक है। एंड जो रियल ट्विन फ्लेम है, आप जब उस कनेक्शन में होंगे तभी आपका डिवाइन यूनियन होगा, यानी गॉड से जो यूनियन है वो बहुत बाद में होता है, बहुत इनर वर्क करने के बाद होता है। वो तभी पॉसिबल है जब, मतलब जो डिवाइन यूनियन इसी कनेक्शन में पॉसिबल है जब आप अपने रियल ट्विन फ्लेम के साथ हो। फॉल्स कनेक्शन में आप सिर्फ अपनी हीलिंग पार्शली ही कर पाते हो और फिर वो चले जाते हैं। तो अगर आप ऐसी जर्नी में हो जहाँ पे आपको लग रहा है आप इनर वर्क कर रहे हो बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो आपको आगे चल के गाइडेंस लेनी चाहिए, डिवाइन से गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। एंड ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि अ, अगर हम देखा जाए तो जो ट्रू ट्विन फ्लेम होता है उसके साथ हमारी जर्नी पूरी होती है, ठीक है। लेकिन रियल ट्विन फ्लेम के लिए हम ये कह सकते हैं, सॉरी, फॉल्स ट्विन फ्लेम के लिए हम ये कह सकते हैं कि आपको मिड ऑफ द जर्नी तक, जैसे हम रियल ट्विन फ्लेम के संग मिड ऑफ द जर्नी तक जिस तरह की हीलिंग कर पाते हैं, उतनी हीलिंग तो हमें फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ भी करनी पड़ती है। तो आपके लिए मेरी यही गाइडेंस है कि चाहे आप रियल ट्विन फ्लेम के साथ हो, चाहे आप फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हो, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। जब तक बहुत अच्छी हीलिंग नहीं हो जाएगी, जब तक आप 50 to 60% अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर लोगे, तब तक आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे कि ये रियल ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप कुछ कंफर्मेशन, कुछ ऐसे साइंस ले सकते हो, टैरोट रीडिंग ले सकते हो, स्कैनिंग करा सकते हो, जिससे आपको ये पता चल सके कि ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है या रियल ट्विन फ्लेम है। Okay, so I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.